जय हिंद दोस्तों। अभी तक मैं आप लोगों को मैथ्स में सेट थ्योरी चैप्टर पढ़ा रहा था और वो चैप्टर आपका पूरा कंप्लीटली कल फिनिश हो गया। उसमें मैंने पहले आपको उसके सारे डेफिनेशंस एंड थ्योरी पोर्शन काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, अच्छे से एग्जांपल देते हुए। और उसके बाद मैंने आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व वो कराई थी कि उसमें किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स बनती हैं। आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आप लोग अपने बुक से, जो भी आपकी बुक्स चलती है आपके स्कूल में, आप लोग उससे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको उनमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज तो मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, उसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये जो आपके चैप्टर होते हैं, सेट थ्योरी हो गए, रिलेशन एंड फंक्शन हो गए, ये चैप्टर जो है वो आपके स्कूल में भी एंड आप लोग जहाँ भी कोचिंग पढ़ते होंगे ऑफलाइन, वहाँ पे सब चैप्टर को आखिरी में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि चैप्टर थोड़े टफ लगते हैं बच्चों को, क्योंकि इसमें थ्योरी पोर्शन ज़्यादा होता है और सॉल्व करने वाला पोर्शन कम होता है, इसलिए बच्चों को लगता है टफ। लेकिन एग्जाम में तो आते हैं ये भी, ऐसा नहीं कि एग्जाम में तो आपके बाकी बाकी चैप्टर आएंगे ये नहीं आएंगे, एग्जाम में ये भी आते हैं। और बाकी जो डीके होते हैं वो आपको ये सबसे आखिरी में पढ़ाएंगे, वो 1 या 2 दिन में खींच देंगे, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ में भी वो नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपका पहले वही चैप्टर स्टार्ट किया है जो भी टफ हो और आपको वो कहीं ना पढ़ाया जाता हो, इसलिए आपको मैंने वो पढ़ाया है, जिससे कि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जो सिंपल चैप्टर है वो लोग तो आप बुक से भी पढ़ लोगे इजीली, वो आपको स्कूल में भी पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ऐसे चैप्टर होते हैं थ्योरी वाले, जिनसे टीचर भी पीछे भागते हैं, इसलिए मैंने आपको वो पहले पढ़ा दिया अच्छे से। आइए बात करते हैं रिलेशन। रिलेशन के बारे में आप लोगों ने इस शब्द को कहीं ना कहीं सुना होगा। रिलेशन होता है ब्रदर एंड सिस्टर का। आपके स्कूल में, आपकी क्लास में आपके दोस्त होंगे, उनसे भी आपका फ्रेंडशिप का रिलेशन होगा। रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ में होता है एंड मदर एंड फादर में भी होता है। लेकिन जो भी रिलेशन होता है वो सबका अलग अलग होता है, उनकी डेफिनेशन भी अभी अलग होती है, उनमें लिमिटेशन भी सबकी अलग अलग होती है हर एक रिलेशन में। लेकिन यहाँ हम लोग जो रिलेशन बात कर रहे हैं ये हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन ये वाला मैथ्स में, कि मैथ्स में रिलेशन होता क्या है। एक्चुअल में जो अभी तक आपने सेट थ्योरी पढ़ी है उस सेट्स का, उनकी डेफिनेशन का पूरा यूज इस चैप्टर में है। अगर आपने सेट थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी हुई है तो पहले आप उसको जाकर रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद ही आपको ये रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, उनमें क्या क्या टर्म होते हैं, कैसे यूज होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। रिलेशन स्टार्ट करने के पहले कुछ मैं आपको टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा कि उसके अंदर कौन कौन से टर्म्स होते हैं। अगर आप ये सब बेसिक डेफिनेशन अच्छे से पढ़ते जाएंगे तभी आपको आगे भी समझ में आएगा। मैं जब भी आप लोग को पढ़ाऊंगा तो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, कि अगर बच्चे को इस चैप्टर में कुछ भी ना आता हो तो अगर वो स्टार्टिंग पहली क्लास से पढ़ेगा, मैं बिल्कुल जीरो से हीरो तक लेके जाऊंगा। कि इसको पहले बोले कि स्टार्टिंग से पढ़ेगा ना तो उसको सबको समझ में आता जाएगा। लेकिन ये है कि बकायदा वो स्टार्टिंग पढ़े, ये नहीं कि वो एक लेक्चर छोड़ के एक क्लास छोड़ के नेक्स्ट क्लास से वो पढ़ रहा है तो उसको फिर समझ में नहीं आएगा, तो उसको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब रिलेशन जो होता है, कि जो मैथ में होता है कि हमारे पास सेट होते हैं। हमारे पास अगर 2 सेट हैं, एक सेट हमारे पास ए हो गया एंड दूसरा सेट हमारे पास बी हो गया। ये सेट हमारे पास ये बी सेट हो गया, ये सेट ए हो गया एंड ये सेट हमारा बी हो गया। इस सेट के अंदर हमारे कुछ एलिमेंट भी होते हैं, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गए एंड ये एलिमेंट हो गए। अगर कुछ ऐसी बात करी जाए कि हमको इस एलिमेंट को ये आपस में कैसे जोड़ दें, यहाँ पे मतलब इनको हम आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ज्वाइन मतलब इनको साथ में दे सकते हैं, नहीं दे सकते, या फिर इनके बीच में कोई रिलेशन है इन एलिमेंट के बीच में या फिर नहीं है। ये सब हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो सब हमारा रिलेशन के अंदर ही आएगा। रिलेशन के अंदर हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीजें पढ़ लेते हैं कि अगर उनकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है। आइए देखते हैं कि ये हमारा है। सबसे पहले हमारा टर्म आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, अगर आप लोग उसको नाम से देखेंगे, इसमें इसका वर्ड है पेयर्स। पेयर का मतलब ही होता है जहाँ पे टू, मतलब जहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हो, जहाँ पे 2 चीज, तो उनको उनको बोलते हैं पेयर। पेयर हमेशा वही होता है। तो फिर इसमें ये आपको नेम से ही क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो 2 चीज की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा शब्द आता है पेयर, यहाँ पे हमारा पेयर पेयर वर्ड आता है। और इसका जो पहला वर्ड है, ये पहला वर्ड हमारा है यहाँ पे ऑर्डर्ड। ये ऑर्डर्ड का जो मतलब होता है कि ऑर्डर का हमारा मतलब होता है कि यहाँ पे इनके जो ऑर्डर है वो हमारे फिक्स है, इनको हम लोग आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका हो गया ऑर्डर। ऑर्डर पेयर का मतलब आप लोग ऐसा समझ होंगे कि ऐसा पेयर जिनके अंदर जो एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट है या कुछ भी है, उन मेंबर है, उसके उनका उनका क्रम जो है फिक्स, उनको हम लोग आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, तो हमारा हो गया ऑर्डर पेयर। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसका एग्जांपल देखते हैं कि ये क्या होता है। The ordered pair of two elements A and B is denoted by A, B.
इसको लिखने का तरीका आप लोग समझिए कि इसमें जो होता है इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। अब जब आप लोग पहले सेट जब पढ़ते थे तो सेट को हम लोग ऐसे लिखते थे कर्ली ब्रैकेट में, तो एक सेट के दो एलिमेंट हुए तो उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिख दिए ऐसे। लेकिन ये हमारे जो एलिमेंट हैं, ये जो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसको हम मतलब स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे कि ए कॉमा बी, ये इसके एलिमेंट हो गए। इसमें केवल दो ही एलिमेंट होंगे, ऐसा नहीं कि हम कभी एक एलिमेंट रखें, कभी दो रखें या तीन रखें, या फिर एक भी ना रखें, दो ही जगह हमेशा केवल दो ही होंगे। इसको बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट क्योंकि ये पहले आता है, और इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड एलिमेंट क्योंकि ये बाद में आता है। तो इस टाइप से इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, ओनली स्मॉल ब्रैकेट, नॉट कर्ली ब्रैकेट। इसको ऐसा नहीं करेंगे डिनोट ऑर्डर पेयर को, इसको ऐसे करेंगे डिनोट। आई होप आप लोग अच्छे से इसको समझ होंगे कि ये क्या होता है। आप लोग में एक और भी मुझे आज होगी कि इसको आप लोग कहीं सेट ना बोलते, तो इसको आप लोग सेट नहीं बोल सकते, क्योंकि सेट जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसको मैंने लिखने का स्पेशल नोटेशन बनाया था, तो उसको आप लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे और किसी ब्रैकेट में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कर्ली ब्रैकेट नाम की कोई चीज ही नहीं है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, तो ये तो आप लोग समझ रहे ये सेट से कुछ अलग होगा, ये सेट तो है नहीं, उसको हम लोग ऑर्डर पेयर बोलते हैं। अब बात आती है कि इक्वल होने के लिए दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल कब होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है 2,3 और दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास 4,3, तो ये क्या इनको हम क्या इक्वल आपस में हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। इसको कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब जैसे कि हमारे पास टू ऑर्डर पेयर है, मतलब एक ऑर्डर पेयर हो गया हमारे पास x, y, और दूसरा हमारे पास ऑर्डर पेयर हो गया z, a। तो ये आपस में इक्वल है या नहीं, इसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है। इनकी कंडीशन ये होती है कि दो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है a, b एंड c, d, ये तभी इक्वल होंगे जब हमारा इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। मींस हमारा a जो है वो c के इक्वल हो, b जो है वो d के इक्वल हो। अगर हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे तो तभी बोलेंगे कि हमारे ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है, अदरवाइज ये फिर इक्वल नहीं हो पाएंगे। अब जैसे कि इसकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हमारे पास ये ऑर्डर पेयर है 1,2 और ये हो गया 1,2 में हमने लिख दिया। अब बात आती है कि क्या ये इक्वल है कि नहीं। आपको देखने में तो इक्वल लग रहा होंगे, बिल्कुल सेम है। आइए एक बार चेक भी कर लेते हैं। ये 1 है, ये 1 तो आपस में बराबर होते हैं और ये 2 भी आपस में बराबर होते हैं, तो ये हमारे आपस में ये हमारे इक्वल हो गए। तो ये हमारे आपस में इक्वल ऑर्डर पेयर हो गए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे a, b लिखा है, तो क्या इसको b, a लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं। चलिए अपने में आता है कि माइंड में कि जैसे कि जब मैं आपको सेट थ्योरी जब मैंने आपको पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे जब मैंने आपको ये लिखा हुआ था कि x, यहाँ पे तीन एलिमेंट है x, y, z। इसमें मैंने कहा था कि आप लोग आगे पीछे लिख लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर a, b है तो आप लोग उसको b, a नहीं लिखेंगे, ये हमेशा a, b ही रहेगा। अगर आपने अभी भी इसको b, a लिखा तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको जब इसका मतलब समझाया था तो मैंने वर्ड बताया था ऑर्डर्ड, कि ऑर्डर वर्ड का मतलब ये होता है कि इसका जो ऑर्डर है ये फिक्स रहेगा। a, b है तो a, b ही रहेगा, हम b को पहले नहीं लिख सकते, ये इसका मतलब होता है। आइए इसको हम लोग ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है a, b और b, a का, और इनको आपस में इक्वल क्यों नहीं कर सकते हैं। ये एक्चुअली हमारे क्या है कोऑर्डिनेट होते हैं। हमने 2, 3 को पहले ग्राफ में ड्रॉ करते हैं इसको, ये हमारी होती है x, ये हमारी होती है y एक्सिस। हमको 2, 3 हमको ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे हम x एक्सिस पे 2 पॉइंट लेंगे, ये हमारा यहाँ पे आ गया, और y एक्सिस पे हमने 3 ले लिया तो ये हमारा यहाँ पे आ गया, ये हमारा हो गया 2, 3। लेकिन जब हम बात करते हैं 3, 2 की, तो हमको भी x एक्सिस पे हमको थर्ड वाला पॉइंट देना पड़ेगा और y एक्सिस पे हमको ये सेकंड वाला पॉइंट देना पड़ेगा, ये यहाँ पे। तो हमारा ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 3, 2। आप लोग देखिए 2, 3 पॉइंट यहाँ है, लेकिन हमने ऑलरेडी तो चेक किया और कुछ तो किया नहीं, लेकिन 3, 2 हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया। दोनों में कितनी दूरी, दोनों पॉइंट आपस में इक्वल तो है नहीं, तो चलिए आप ये समझ सकते हैं कि 2, 3 और 3, 2 आपस में इक्वल नहीं होते। उसी प्रकार से a, b और b, a भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो इस टाइप से कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ये ऑर्डर पेयर है, इनकी मीनिंग भी चेंज हो जाएगी अगर हमने इनका क्रम बदला तो। आइए इनसे जुड़े हुए हम लोग कुछ और भी पॉइंट देखते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे सेट नहीं होते, इनको हम लोग सेट बोल भी नहीं सकते, केवल ऑर्डर पेयर होता है, सेट की मीनिंग ही पूरी अलग हो जाएगी। और आप लोगों को मन में एक और भी डाउट आ रहा होगा इसको देखते ही कि क्या इसके दोनों एलिमेंट की हमने पेयर लिखे, क्या इनके दोनों एलिमेंट सेम हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। तो इसमें इधर दोनों एलिमेंट हम लोग सेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने दोनों एलिमेंट लिख दिया 2, 2, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो दोनों एलिमेंट सेम भी हो जाएंगे, 3, 3 भी हो जाएगा।
और अगर दोनों एलिमेंट सेम हो गए तो आप 2, ये 2 पहले देखो या ये 2 बाद में देखो, बात तो वही है। तो इनके एलिमेंट को हम लोग आपस में सेम भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एलिमेंट आपस में अलग अलग ही हो। ये पेयर तो तब भी बन रहा है, ये अभी भी पेयर है, ये अभी भी पेयर है। अभी मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, वो जिससे कि आपका प्रॉपर वे में नोट्स भी बनता रहे। आई होप आप लोगों ने अभी तक स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। कि मैंने आपको बड़ी ही अच्छी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में एंड एग्जांपल देकर ऑर्डर पेयर समझाया। ऑर्डर पेयर क्या होता है, आप लोग को अगर अभी भी इसमें कुछ डाउट हो तो आप लोग वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो को आपको और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अब कल मैं आपका इसी चैप्टर में न्यू टॉपिक स्टार्ट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।